मैक्सिला में हमारे पास 4 ब्लॉक मेनली होते हैं, जिसमें कि मेनली जो मतलब मैक्सिला में हम 4 ब्लॉक मेनली देते हैं। फर्स्ट इज इंफ्राऑर्बिटल, सेकंड इज इंसिसिव, थर्ड इज ग्रेटर पैलेटाइन, फोर्थ इज पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर पीएसए। तो हम 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे, इसको कैसे कहाँ पे निडल इंसर्शन करते हैं, कौन कौन से टीथ हम एक्सट्रैक्शन कौन कौन से टूथ की आरसीटी हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो है इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक, जो इसको इसी इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक को ही एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक और मिडल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक भी बोला जाता है। और इसमें हम मेनली इस जगह पे देते हैं, इंफ्राऑर्बिटल रिज होती है जो इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन में हम निडल इंसर्शन करते हैं। जो हमारी अप्रोच होगी वो हमारी लेटरल इंसाइजर और कैनाइन के बीच में से ऐसे रिट्रैक्ट करके हम इंफ्राऑर्बिटल रिज और इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन में हम निडल इंसर्ट करके एनेस्थेटिक सॉल्यूशन डिपॉजिट करेंगे। ये जो होता है ये क्वाड्रेंट मैंने बनाए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें कि दिस इज सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल कैनाइन, प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर। ये जो होता है ये एरिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ फर्स्ट मोलर तक, फर्स्ट मोलर की मीजियोबक्कल रूट ओनली, मतलब मीजियोबक्कल रूट ही फर्स्ट मोलर की एनेस्थाइज करेगा। उसकी दूसरी जो दो रूट्स हैं फर्स्ट मोलर की वो नहीं एनेस्थाइज करेगा। वो कौन करेगा? वो पीएसए करेगा, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक। ये ध्यान में रखने वाली बात है, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक। ये जो हमारे फर्स्ट मोलर की बीच जो बक्कल रूट तक ये सारे टूथ एनेस्थाइज हो जाएंगे, तो हम इजीली एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और ये जो लेटरल इंसाइजर और कैनाइन के बीच में देना होता है मेनली ये, ठीक है। सेकंड हमारे पास कौन सा होगा? इंसिसिव नर्व ब्लॉक। इंसिसिव नर्व ब्लॉक जो होता है वो हम इंसिसिव पैपिला पे देंगे, जो कि यहाँ पे इंसिसिव पैपिला पे होता है। ये बहुत पेनफुल इंजेक्शन होता है, क्योंकि ये इंसिसिव पैपिला है जो यहाँ पे नर्व वेसल और ब्लड वेसल्स काफी होती हैं, नर्व्स और ब्लड वेसल्स ज्यादा होती हैं, तो क्रेस्ट में देते हैं इंसिसिव पैपिला के। 0.3 ml जो एनेस्थेटिक सॉल्यूशन है वो हम डिपॉजिट करेंगे। एंड ये यहाँ पे इससे क्या होगा? सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर और कैनाइन, अगर हम इन तीनों टूथ में से किसी की भी एक ही एक्सट्रैक्शन करनी है तो हम इंसिसिव पैपिला पे इस इंजेक्शन को देंगे, ये एरिया, ठीक है। थर्ड होगा ग्रेटर पैलेटाइन, जीपी, ग्रेटर पैलेटाइन। ये जो ग्रेटर पैलेटाइन जो होता है वो मेनली हम प्रीमोलर और मोलर के एक्सट्रैक्शन के लिए देते हैं विद पीएसए, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर के साथ। ये कहां पे देंगे हम? जो फर्स्ट मोलर है पोस्टीरियर साइड पे देंगे पैलेट के, इस जगह पे। ग्रेटर पैलेटाइन जो नर्व ब्लॉक होता है वो क्या करेगा? जो हमारी लिंगुअल साइड है टूथ की वो सारी एनेस्थेटाइज कर देगा। बाकी इसको तो पीएसए कर देगा, पीएसए, इसको तो पीएसए कर देगा, मतलब इसकी जो है इसको पीएसए कर देगा, ठीक है। पोस्टीरियर एक बात ध्यान में रखने वाली है, पीएसए जो है वो मीजियोबक्कल रूट को नहीं करेगा, क्योंकि उसको कौन कर रहा है? मिडल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक। एक बार हमें नेगेटिव एस्पिरेशन करना है, ताकि अगर बाई चांस हमने नेगेटिव एस्पिरेशन नहीं करी इंजेक्शन से पहले, डिपॉजिट करने से पहले, तो वो क्या होगा? अगर वो ब्लड वेसल में चला गया तो हेमेटोमा और जो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम मेक श्योर हमें ये रहे कि वो नर्व में ही इंजेक्शन जा रहा है, इसलिए नेगेटिव एस्पिरेशन जरूरी है। पीएसए। अब हमारे हैं मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक्स पे। जो मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक होते हैं वो मेनली तो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक होता है, जो कि सारे मैंडिबुलर टीथ जो है उनको एनेस्थेटाइज करने के लिए होता है। जो इसमें वैसे मेनली इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक ही होता है, बट हम मेंटल नर्व ब्लॉक और इंसिसिव नर्व ब्लॉक
और ये लॉन्ग बक्कल भी देते हैं साथ में। फर्स्ट हम देखेंगे मेंटल नर्व ब्लॉक। मेंटल नर्व ब्लॉक जो देते हैं हम मेंटल फोरामेन में देते हैं। मेंटल फोरामेन जो कि यहाँ पे लोकेटेड होता है, मतलब जो दो प्रीमोलर्स के बीच में होता है, अपेक्स पे, सेकंड प्रीमोलर के अपेक्स पे मेंटल फोरामेन होता है। ये मेनली किसी टूथ को एनेस्थेटाइज नहीं करता, लेकिन ये लोअर चिन और लोअर लिप को एनेस्थेटाइज करता है, ताकि हम जब एक्सट्रैक्शन करें तो पेन ना हो उसको, पेशेंट को। जो मेंटल फोरामेन तो ये हो गया। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक जो होता है, मेनली ये सारे टूथ को मैंडिबुलर टीथ जो जिस भी क्वाड्रेंट में हमें टीथ निकालने वहां पे इंजेक्शन देते हैं, तो ये मैंडिबुलर टीथ निकालने के लिए मेनली। इसके साथ साथ हम लॉन्ग बक्कल नर्व ब्लॉक भी देते हैं, ताकि जो बक्कल म्यूकोसा है वो भी एनेस्थेटाइज हो जाए। थर्ड मोलर की डिस्टल साइड पे हम इसको इंजेक्ट करते हैं। 0.5 ml सॉल्यूशन हम इंसर्ट करते हैं इनटू द रेट्रोमैंडिबुलर ट्रायंगल। ये सारा एरिया इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक करेगा। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक होता है वो मेनली मैंडिबुलर टीथ निकालने के लिए मेन नर्व ब्लॉक होता है, जो कॉमनली डेंटिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि इसी एक अकेले ब्लॉक से हम मल्टीपल नर्व्स को एनेस्थेटाइज कर सकते हैं और मल्टीपल टीथ को एनेस्थेटाइज कर सकते हैं। ये मेनली इंसिसिव नर्व ब्लॉक को कर देगा, मेंटल नर्व को कर देगा, बक्कल नर्व को कर देगा, लिंगुअल नर्व और बक्सीनेटर नर्व को भी ये एनेस्थेटाइज कर देगा। लैंडमार्क्स हैं, एक तो म्यूकोबक्कल फोल्ड, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल, एक्सटर्नल ओब्लिक रिज, इंटरनल ओब्लिक रिज, रेट्रोमोलर ट्रायंगल और टेरिगोमैंडिबुलर रेफे, बक्कल सकिंग पैड और टेरिगोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये इसके लैंडमार्क्स है मेनली मैंडिबुलर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक के।